दोस्तों बस इस फूल को आप ले आएँ, आपके जीवन से जितने भी शत्रु हैं सारे शत्रु आपके खत्म हो जाएंगे, सारे शत्रु आपके जीवन से चले जाएंगे। केवल मात्र ये फूल है, ये फूल आपके शत्रुओं का नाश कर देगा। आपके जीवन से जितने भी शत्रु हैं, जितने भी आपके जीवन में बाधाएं मचा रहे हैं, और यदि आपको लगता है कि आपको शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर लिया है, तो दोस्तों ये वाला फूल जो है वो आप ले आइए और आपके जीवन से सारे शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। स्वागत करता हूं आपका ग्रो टू सक्सेस चैनल पर। तो दोस्तों आज फिर मैं आपके सामने एक ऐसा उपाय लेकर के आया हूं जिससे कि आपके सारे के सारे दुश्मन जो हैं वो राख बन जाएंगे, निस्तनाबूद हो जाएंगे। और कोई दुश्मन ऐसा होगा जो सामने से आकर के वार करता होगा, यानी बाहुबली बनने की कोशिश कर रहा होगा और आपको बेवजह परेशान कर रहा होगा, बेवजह आपके जीवन में बाधाएं मचा रहा होगा, तो दोस्तों वो दुश्मन भी आपका पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो क्या है ये उपाय, किस तरह से करना है इस उपाय को और कैसे किया जाएगा इस उपाय को, तो पूरा इस वीडियो में आप जानकर देखिए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जीवन में यदि शत्रु बहुत ज़्यादा बाधाएं मचा रहा है और शत्रु ने, आपको लगता है कि आपको शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया है और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बाधाएं पैदा कर रहा है वो शत्रु, और शत्रु आपको जीने नहीं दे रहा, चैन से आपको बैठने नहीं दे रहा, चैन से आपको जीने नहीं दे रहा, चैन से आपको खाने नहीं दे रहा, और आपकी कन्याओं पर, आपकी वाइफ पर, आपकी महिलाओं पर बुरी नज़र डालता है, गंदी नज़र डालता है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी लूटना चाहता है, आपकी जो खून पसीने की मेहनत की कमाई है उसको लूटना चाहता है, आपको मार देना चाहता है, आपको ख़त्म कर देना चाहता है, और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख और गरीबी मचाना चाहता है, और आपका चलता चलाया व्यापार यदि बंद हो गया है। दोस्तों बहुत बढ़िया व्यापार आपका चल रहा था, लेकिन एकदम से चलता चलाया व्यापार बंद हो गया। आपके घर में सुख शांति थी, वो सुख शांति सारी की सारी आपकी खत्म हो गई। मतलब कि आपके घर में बिल्कुल शांति रहती थी, लेकिन अब आपके घर में लड़ाई झगड़े रहने लग गए हैं, या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें और परेशानियां पैदा हुई है। आपके सदस्य, कोई भी यदि घर का सदस्य कोई भी एकदम से बीमार हो गया, अचानक से वो बीमार हो गया और उसकी बीमार होने की कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी वो बीमार हो गया है, तो दोस्तों यकीन मानिए ये किसी दुश्मन का ही काम है, ये किसी शत्रु का ही काम है। आपके साथ जितनी भी अनूठी घटनाएं हो रही है, अनहोनी घटनाएं हो रही है जो नहीं होनी चाहिए थी, तो दोस्तों ये सब भी आपके शत्रु का ही काम है। अब किस तरह से इन शत्रुओं को दंड दिया जाएगा, किस तरह से इन शत्रुओं को निस्तनाबूद किया जाएगा, तो वही आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस फूल की। तो दोस्तों इस फूल का क्या नाम है, ये फूल आपने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये जो फूल है ये सत्यानाशी का फूल कहलाता है दोस्तों। और इस फूल से आपको बस ये फूल को आपको घर पे ले आना है और घर पे ला कर के आपको किसका क्या करना है, कहाँ पे रखना है, कहाँ पर बांधना है, मैं आपको पूरा का पूरा जो है वो बताना चाहूँगा वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले तो इस उपाय को करना कब है, तो दोस्तों इस उपाय को आप कर सकते हैं मंगलवार को कर सकते हैं, बुधवार को कर सकते हैं और शनिवार को कर सकते हैं। ये 3 दिन ऐसे हैं जब इस उपाय को आप करेंगे, तो इन 3 दिनों में से कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों फूल तोड़ने जाना कब है, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपके घर के आसपास ये पौधा कहीं आपने देखा है क्या। दोस्तों ये वाला जो पौधा है वो निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। यदि आप घर के आसपास देखेंगे, घर के आसपास जाएंगे, कॉलोनी में जाएंगे, तो इधर उधर कहीं भी, जैसे रेलवे लाइन के किनारे, सड़क के किनारे, कहीं भी आपको ये पौधा आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों इसमें पीले रंग का फूल आता है, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों ये कांटेदार होता है, यानी कि ये पौधा जो है इनकी पत्तियों में भी कांटे आते हैं, और ये फूल जो है ये थोड़ा नरम होता है, लेकिन फूल के आसपास भी कांटे होते हैं। तो दोस्तों फूल को तोड़ने से पहले आपको क्या करना है, कौन सा मंत्र पढ़ना है, किस तरह से आपको फूल तोड़ना है और फिर कैसे इसको लाना है, तो मैं आपको पूरा का पूरा आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, मंगलवार या बुधवार या शनिवार, ये 3 दिन ऐसे हैं जब इस उपाय को करेंगे। तो आप क्या करेंगे, मंगलवार की सुबह या बुधवार की सुबह या शनिवार की सुबह आप नहा धो करके बढ़िया अच्छे वस्त्र पहन करके आप जाएंगे इस पौधे को ढूंढते हुए। देखिए इस पौधे को आप ढूंढ लीजिएगा कहीं भी आपको जैसे मिलता है, तो वहाँ जाकर के आपको क्या करना है, इस पौधे के सामने जाकर के खड़े हो जाना है और खड़े होकर के हाथ जोड़ना है, हाथ जोड़ करके विनती करनी है कि हे वृक्षराज, आप सत्यानाशी के पौधे हैं और आप दुश्मनों का सत्यानाश कर देते हैं, यानी कि आप जितने भी शत्रु हैं उनका भी सत्यानाश कर देंगे, और मेरे जो शत्रु हैं उनका भी आप सत्यानाश करें। आप अपने शत्रुओं का तो सत्यानाश अपने कांटों द्वारा करते ही हैं, लेकिन दोस्तों मेरे जो दुश्मन हैं उनका सत्यानाश नहीं हो पा रहा है, इस कारण से आप मेरे दुश्मनों का भी सत्यानाश करें। इसके लिए मैं आपको लेने आया हूँ। अब दोस्तों देखिए, जो जैसे आप इस फूल के पास जाएंगे ना, तो आपको घर से जेब में क्या ले जाना है, तो जेब में आपको थोड़े से राई के दाने ले जाने हैं। राई का मतलब क्या होता है दोस्तों, काली सरसों। इसे काली सरसों भी बोला जाता है, या कई प्रांतों में इसे राई भी बोला जाता है। आपके देश में, आपके ज़िले में ये किस नाम से जाना जाता है, आपके एरिया में किस नाम से जाना जाता है, मुझे ज़रूर बताइएगा कि राई को आप क्या बोलते हैं, काली सरसों बोलते हैं, राई बोलते हैं।
ठीक है ना। अब इस पौधे के पास जाकर के आपको क्या करना है, हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़ करके जब आपने कहा कि मेरे दुश्मनों का नाश करो, ये सब कहा आपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अब आपको क्या करना है, उस पर 10 से 12 राई के दाने उस फूल पर डाल देने हैं। 10 से 12 राई के दाने फूल पर डालने के बाद आपको वहाँ पर विनती करनी है कि हे वृक्षराज, ये जो राई के दाने मैंने डाले हैं और ये आपकी मैंने पूजा करी है। अब पूजा उसकी राई के दानों से होती है ना। तो आप मेरे दुश्मनों का नाश करने के लिए मेरे साथ चलें। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये फूल इस तरह से आपको तोड़ना है कि ये फूल टूटे नहीं, क्योंकि ज़्यादातर केस में क्या होता है कि फूल तोड़ते समय ना पूरी तरह से बिखर जाता है ना, इसकी पत्तियां अलग अलग हो जाती है। तो ऐसा नहीं करें, पूरा फूल ही आपको लेना है वहाँ से। तो पूरा फूल आप कैसे लेंगे, बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसको तोड़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से तोड़ेंगे, और आपके कांटे नहीं चुभ जाए, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि फूल तोड़ते समय इसके आसपास कांटे होते हैं, बहुत जहरीले कांटे होते हैं। तो दोस्तों ये आपको लग नहीं जाए, है ना। तो बिल्कुल ध्यान से तोड़ना, लेकिन आपका दुश्मन 100% नेस्तनाबूद होगा, ये गारंटी है। अब जैसे ही आपने राई के दाने फेंके, है ना, राई के दाने फेंकने के बाद आपने फूल तोड़ा, और फूल तोड़ करके आपको इस फूल को एक कागज़ की पुड़िया में बांध लेना है, और ऐसे बांधना है कि फूल जो है उसकी पत्तियां जो है वे वैसी की वैसी रहे, पत्तियां जो है टूटे फूटे नहीं, ठीक है ना। एक कागज़ की पुड़िया भी अपने साथ में घर से ले आए और उसमें बांध ले। बांध करके दोस्तों अब आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना, अब आपको अपने घर पर आ जाना है। अब घर पर आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप घर पर आएंगे तो घर पर आकर के आपको ये जो फूल आपने देखा है, जो भी फूल आप लाए हो, उसको आपको वापस कागज़ की पुड़िया से निकाल लेना है बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ निकाल करके थोड़े से राई के दाने, है ना, थोड़े से राई के दाने। अब देखिए, सबसे पहले तो फूल आप बाहर निकालेंगे। फूल बाहर निकालने के बाद आप क्या करेंगे, एक प्लेट में इसको रख लेंगे। उसके बाद थोड़े से राई के दाने इसमें डालेंगे, लेकिन राई के दाने कैसे डालेंगे बिल्कुल ध्यान से आप समझेंगे। तो आपको एक राई का दाना उठाना है, आपको 12 राई के दाने लेने हैं। कितने लेंगे, 12 राई के दाने लेने हैं। एक दाना आपको उठाना है, अपनी बाएं हथेली पर आपको सारे के सारे राई के दाने रख देने, 12 के 12। अब एक दाना अपने सीधे हाथ से उठाएं और उस प्लेट पे जो फूल रखा है उस पर एक राई का दाना डालें, और अपने शत्रु का नाम लें। शत्रु का नाम क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं क्या बोलूँगा, राई का दाना डालते हैं उस फूल पे, अजय नाश। लेकिन यदि मेरे शत्रु अनगिनत हैं, मेरे शत्रु बहुत सारे हैं, मुझे नहीं जानता कि मेरे शत्रु कितने हैं और मेरे शत्रु कौन कौन पीछे पड़े हैं, तो मैं उनका नाम नहीं जानता, तो नाम नहीं जानता, वो मेरे गुप्त शत्रु हुए, तो मैं एक राई का दाना उठा करके उस पर जब फूल पे जब वो राई का दाना डालूंगा तो मैं क्या बोलूँगा, शत्रुनाश, ठीक है ना। केवल क्या बोलूँगा, शत्रुनाश। फिर दूसरा राई का दाना उठाएं, फिर उस फूल पे डालें, फिर बोले शत्रुनाश। फिर तीसरा राई का दाना उठाएं, फिर उस फूल पे डालें, फिर शत्रुनाश। अब दोस्तों ऐसे करके आप 12 राई के दाने इस पर डाल देंगे। 12 राई के दाने डालने के बाद अब इस फूल और राई के दानों को आपको एक कागज़ की पुड़िया में बांध देना है, और कागज़ की पुड़िया में बांध करके दोस्तों आपको इसको अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने साथ अपनी जेब में रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन रखना आपके साथ ही है। और यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा हमेशा शत्रुओं का जो बोलबाला था वो नहीं चले, आपके शत्रु हमेशा हमेशा के लिए मर जाए, तो दोस्तों आपके मेन गेट पर इसको टांग दें, यानी कि मुख्य द्वार पर ये जो कागज़ है, कागज़ की पुड़िया जिसमें राई के दाना और फूल है, इसको आप टांग दें। आपके शत्रु हमेशा हमेशा के लिए नेस्तनाबूद हो जाएंगे, आपके शत्रु जी नहीं पाएंगे, आपके शत्रु पूरी तरह से पछताएंगे, रोएंगे और गिड़गिड़ाएंगे। दोस्तों इतना बुरा हाल हो जाएगा उस शत्रु का कि दोस्तों वो भी गिड़गिड़ाएगा कि यार मैंने कैसे व्यक्ति से पंगा ले लिया। तो दोस्तों चलिए ये उपाय कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।